दोस्तों कोई भी चीज कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो कभी भी आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। गार्लिक यानी कि लहसुन भी एक ऐसी चीज है जिसके अनेकों फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इसको लेने का, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और इसकी वजह से हमें कई बार इसके उतने फायदे नहीं मिल पाते जितना कि मिलना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में लहसुन खाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दोगुना मिलेंगे, डबल मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, और साथ ही जानेंगे लहसुन खाने के 4 जबरदस्त साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लहसुन का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि करीब करीब इंसानी सभ्यता का। इसका जिक्र एंस एजिड की कुछ पुरानी किताबों में मिलता है, जहां बताया गया है कि इसको मजदूरों को ताकत के लिए उस जमाने में दिया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसको इतना पावरफुल बनाती है? दोस्तों गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, और लहसुन के अंदर जो स्मेल होती है वो इसी की वजह से होती है। तो चलिए जानते हैं कि लहसुन खाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसके बाद जानेंगे कि इसे इस्तेमाल करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल सकें और आप गार्लिक का सही मायने में फायदा उठा सकें। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको गार्लिक से मिलता है वह है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। लहसुन दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से लड़ने में बहुत ज्यादा मददगार होता है और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। रिसर्च बताती है कि गार्लिक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि बॉडी में तरह तरह के जो वायरस जो अक्सर बदलते मौसम की वजह से फैलने लग जाते हैं, तो इनसे बचाने का भी काम करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बार बार आने लगता है, तो ऐसे में गार्लिक का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके इन्फेक्शन दूर होंगे, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे। गार्लिक का जो दूसरा फायदा है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट्स है, वह यह है कि आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, जिससे कि हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। और कुछ स्टडीज ने भी प्रूफ किया है कि ये आपकी आर्टरीज को क्लीन करता है, जिससे कि आपको हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रह सके। दोस्तों तीसरा जो फायदा है, गार्लिक आपके दिमागी सेहत को इम्प्रूव करता है और आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। लहसुन के अंदर ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप फ्री रेडिकल्स नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये वो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी ब्रेन सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो उम्र है वो तेजी से बढ़ती है और हमारे दिमाग के अंदर कमजोरी आने लगती है और याददाश्त भी कम होने लगती है। तो अगर आप बढ़ती उम्र में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो आपकी दिमागी सेहत है वो बढ़िया रहेगी और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। चाचा चौधरी जैसा आपका दिमाग तेज चलेगा। अब गार्लिक के एक बहुत ही फैंटास्टिक बेनिफिट्स की बात करते हैं, जो कि है लंबी उम्र का होना। जी हाँ, आपने सही सुना, गार्लिक आपको लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ में भी मदद कर सकता है। कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि गार्लिक के रेगुलर सेवन से हमारी बॉडी के अंदर कई सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं जो हमारी लाइफ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब उम्र तो हमारी फिक्स होती है, जब हम जन्म लेते हैं पहले से ही तय होती है कि हमें कितनी उम्र जीनी है। हाँ, हमारी उम्र तय होती है, लेकिन जितनी भी जिंदगी है अगर वो हेल्दी रहे तो वह ज्यादा ही बढ़िया रहेगा। आप इसी 50 साल को चाहे तो आप हेल्दी में बिता लें या फिर किसी बीमारी में ही गुजार लें, गुजारनी तो आपको उतनी ही है। तो ये जो गार्लिक है दोस्तों आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसकी वजह से जितनी भी आपकी उम्र लिखी हुई है वो हेल्दी में गुजर सकती है, और साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां होने का खतरा जो कई बार अननेचुरल डेथ का कारण बनती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि रो गार्लिक खाना चाहिए या फिर कुक्ड गार्लिक खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो रो गार्लिक यानी कि जो कच्चा लहसुन होता है तो उसके अंदर एलिसिन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जब हम गार्लिक को पकाते हैं तो इससे इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसको कच्चा खाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। रोजाना लहसुन की 1-2 कलियां खाना आपके लिए काफी होता है और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। और इसके साथ जो आपको ध्यान रखना है वो यह है कि गार्लिक को सही तरीके से खाना।
लेकिन कई बार क्या होता है कि गार्लिक को हम कच्चा तो खाते हैं, लेकिन हम एक गलती करते हैं, और यह होता है कि बस गार्लिक की 1-2 कली लेकर के अपने मुंह में रख लेते हैं और ऐसे ही चबा करके खा जाते हैं। तो इससे जो क्या होता है कि एलिसिन जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। तो जब भी आप गार्लिक को खाते हैं तो पहले आप उसको क्रश करके रख दीजिए, कम से कम 5 मिनट के लिए तो रख ही दीजिए, और उसके बाद आप खाइए। तो इससे क्या होगा कि जो लहसुन में एलिसिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो ये आपको ये सारे बेनिफिट्स देगा। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपके खून पतला करने की कोई दवाई चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और एसिडिटी या फिर आप पित्त प्रकृति वाले इंसान हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।